कल के कथा सत्र में महाराज जी ने जिस तरह से शुरुआत करी थी, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, ये दर्शन मूलक है। वह संस्कृति जो दर्शन मूलक होती है, वह सदा के लिए संस्कृति अमर होती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? माने उसे बचा कर रखने का हमारा कोई प्रयत्न होता नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हर भारतीय, हर सनातन के चरित्र में भगवान श्री राम का चरित्र का प्रभाव होता है, यह आप लोग भी समझते हैं। और भारतीय मनीषा में भगवान श्री कृष्ण की प्रज्ञा का प्रभाव सदा ही आपको विद्यमान मिलेगा। इसलिए ये जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जो दर्शन मूलक है, इसको कभी भी खंडित होने का डर नहीं रहता। तो इस तरह से महाराज जी ने कल के प्रवचन शुरू करे थे और श्रीमद् भागवत का इतर सभी पुराणों से विलक्षण करते हुए महाराज जी ने कहा था कि विद्वान इस पुराण को, भागवत पुराण को भागवत स्तुति दर्शन ऐसा भी बोला जाता है। भागवत जी के हर प्रसंग और स्तुति में दार्शनिक सिद्धांत भरा हुआ है। भक्त प्रहलाद स्तुति करते हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यह जो भी कुछ कार्य कारण के रूप से प्रतीत हो रहा है, यह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्द की माया मात्र है। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में योग निद्रा की समाधि लगाकर आप शयन करते हैं। फिर समष्टि कर्मों से सृष्टि काल में आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों में शोभ उत्पन्न करते हैं, माने प्रेरित करते हैं। आप योग निद्रा की समाधि को त्याग कर वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान अपनी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति करते हैं। फिर उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। बहुत समय बीत जाने पर तीव्र तपस्या करके जब ब्रह्मा जी का हृदय तपस्या से शुद्ध हो गया, तब उन्हें आपके सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। उस सूक्ष्म स्वरूप के आनंद से विराट भगवान के विराट लीला विग्रह का उन्हें दर्शन होता है। विराट पुरुष सहस्त्र मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसमें उसके विलक्षण अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह आपकी प्रभु लीलामय मूर्ति थी। वह देखकर ब्रह्मा जी और आनंदित होते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हुए भगवान के हयग्रीव अवतार का स्मरण करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण रूप मधुकैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्यों ने जब वेदों को चुरा ले गए, तब भगवान आपने हयग्रीव अवतार धारण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूपी श्रुति ब्रह्मा जी को पुनः लौटा दी। प्रहलाद जी कहते हैं, आप प्रत्येक युग में प्रभु अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। एकमात्र नाथ महाराज, इस पृथ्वी, यह पृथ्वी अनाथ नहीं है प्रभु, आप उसके नाथ हैं। प्रहलाद अब अपने हृदय की वेदना रखते हुए, अपने समस्या प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरा मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। इससे मैं बड़ा दीनहीन सा अनुभव करता हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन किस तरह से करूं? ये प्रश्न प्रहलाद जी का नहीं है, ये हम जीवों को ध्यान में रखकर हमारी जो वर्तमान का जो रोग है साधक समाज का, उसको प्रहलाद जी ने भगवान के सामने प्रस्तुत करा। प्रहलाद जी कहते हैं, जीव अपने कर्मों के बंधन में पढ़कर इस संसार रूपी वैतरणी
नदी में गिरा हुआ है प्रभु। आप कृपा करें, इन प्राणियों को भी अब आप प्रभु पार लगाइए। प्रहलाद जी को अपने स्वयं की कोई चिंता नहीं, वे समस्त प्राणियों की चिंता करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, मुझे इस संसार से तनिक भी भय नहीं, क्योंकि मेरा चित्त प्रभु संसार की वैतरणी में नहीं लगा है। मेरा चित्त तो आपकी लीला के गान में मग्न रहता है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक करता हूं जो आपकी कथा अमृत से विमुख रहकर विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं अकेला मुक्त होना चाहता नहीं। प्रहलाद जी स्वयं भगवान के सामने भगवत प्राप्ति कराने वाले 10 साधनों का उल्लेख करते हैं। उन साधनों में मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्र व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि है। स्तुति के अंतिम चरण में प्रहलाद जी भगवान की सेवा के 6 अंगों का भी उल्लेख करते हैं कि प्रभु इन 6 अंगों वाली भक्ति से आपकी सेवा की जाती है। नमस्कार के द्वारा आपकी सेवा की जाती है। स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण प्रभु आपके चरणों में किया जाता है। पूजा के द्वारा आपका चिंतन और लीला कथा का श्रवण, ये भक्ति के 6 अंगों के बारे में उल्लेख करते हैं श्री प्रहलाद जी। और अंत में यह भी पूछ लेते हैं भगवान से कि प्रभु जो इन 6 साधनों से रहित है, इस समाज पे कृपा करके प्रहलाद जी कहते हैं कि इन 10 साधनों से जो रहित है, इन 6 अंगों वाली भक्ति को जो नहीं कर पाता, जो उससे रहित है, प्रभु फिर वह आपको किस तरह से प्राप्त करता है। इस तरह से 48 श्लोकों में श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। आज की कथा में हम महाराज जी के द्वारा यह सुनेंगे, भगवान प्रहलाद को वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। अब प्रहलाद जी क्या वर मांगते हैं वो कथा आज होगी, और विभिन्न धर्मों का निरूपण भी आज ही महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद का नाम उच्चारण किया। प्रहलाद साथ में उसको एक उपाधि दे दी, भद्र बुद्ध, कल्याणमय। तुम अपना कल्याण कर चुके हो और सारे चराचर जगत के कल्याण करने में तुम समर्थ हो। फिर भी तुम्हारे परम कल्याण की कामना मेरे मन के अंदर है, इसीलिए ये मेरा पहला आशीर्वाद है। भद्रम ते
प्रहलाद ने पूछा कि ये आप क्यों देने लगे, हमने तो मांगा ही नहीं। भगवान ने कहा खुश हो गया, इसीलिए प्रसन्न हो। खुशी सूक्ष्म वासना के रूप में अंदर पड़ी रहे तो नुकसान नहीं करता है। मन के वृत्ति के रूप में जब बाहर प्रकट होने लग जाए तो जब तक फलीभूत न हो जाए तब तक ये वृत्ति कर्ता को अंदर से थोड़ा थोड़ा कष्ट देता है। इसका उदाहरण है, गाय भैंस रखने वाले बहुत बार ऐसा हो जाता है, बछड़े को जन्म दिया और बच्चा मर गया और स्तन में दूध है, और स्तन में दूध होने पर भी अपने आप निकल के बाहर नहीं जाएगा, और नाड़ियों का बंधन उसको रोक के रखता है। ग्वाला गाय के स्तन को थोड़ा 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 स्पर्श करके बछड़े के मुंह के स्पर्श की संवेदना का स्मरण करा करके जब स्तन में दूध को उतार लेता है, इसके बाद वो दूध यदि न निकाला जाए गाय बीमार हो जाएगी। भगवान नृसिंह बोलने लगे कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो गया, इसीलिए तुझे कुछ दिए बिना मुझे शांति मिलेगी नहीं, इसीलिए तो कुछ मांग ले। वरम वृणस्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहम नृणाम। कुछ विद्वानों ने ऐसा अर्थ किया। भगवान ने प्रहलाद की ओर देख करके कहा कि वरम वृणस्वाभिमतम, जो चाहिए मांग लो। ये बोलते समय प्रहलाद को दे, और अगला वाक्य बोलते समय वहां जितने भी देव गंधर्व असुर किन्नर पितर आदि थे सबकी ओर देखा, देख करके बोलते काम पूरोस्म्य हम नृणाम, मेरे अनंत अवतार हैं। लेकिन ये जो नृसिंह अवतार है इसका मूल लक्ष्य यह है कि किसी को अपने मन की कामना पूर्ण करनी हो मेरे इसी रूप से कर लेवे। हाँ, नृसिंह सबके कामना को पूर्ण करने वाला अवतार। माम प्रीणता आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम हि मे, दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतुरात्मानं तप्तुमर्हति। भगवान नृसिंह बोलने लगे, मेरा दर्शन इतना सरल नहीं है कहीं भी हो जाए। तुम चाहो तो भगवान राम को प्रसन्न कर सकते हो, शंकर जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशुतोष बोलते हैं। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। भगवान नृसिंह बोलते मैं जल्दी प्रकट होने वाला नहीं, दुर्लभ मेरा दर्शन है। और ऐसी परिस्थिति आई जिससे कि मुझे दर्शन देना जरूरी हो गया, तब यहाँ प्रकट हुआ हूं। ऐसे बहुत सस्ता मत समझना, कहीं भी मैं प्रकट हो जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम हि मे, दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतुरात्मानं तप्तुमर्हति। लेकिन एक बात समझ लो, एक बार आंखों से मेरे दर्शन कर लिए जाने के बाद उस दर्शन करने वाले दृष्टा को संसार के दुख रूपी दावा नल में कभी तपना नहीं पड़ेगा, कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। समझो उसके कष्ट वहां समाप्त हो गए। प्रीणन्ति यथमाम धीरा सर्वभावेन साधव, श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासाम आशीषाम पतिम। भगवान कहते संसार में बहुत से साधक हैं, किसी की साधना तप है, किसी की साधना जप है, किसी की साधना स्वाध्याय है।
कोई दान रूपी साधन करता है, अनेक प्रकार के साधन दुनिया में है। और एक ही व्यक्ति के द्वारा सारे साधन पूर्ण होने के बाद भी उसमें सिद्धि नहीं आती जब तक अपनी साधना को मुझ में अर्पण न कर देवे। श्रेयस कामा महाभागा सर्वासाम आशीषाम पतिम। वैसे देखो तो दान का फल अलग है, वैसे देखो यज्ञ का फल अलग है। उपासना की देवता भिन्न भिन्न है, अलग अलग देवताओं की उपासना का अलग अलग फल है। और भगवान कहते प्रत्येक साधना से होने वाला जो फल अलग अलग टुकड़े टुकड़े में है, अरे यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं सभी साधना का फल एक साथ मैं प्रदान कर सकता हूं। अन्य साधन अपूर्ण है, अंग है, टुकड़ों में है, लेकिन सबका पूर्ण फल देने में यदि कोई समर्थ है तो मैं अकेला ही हूं। एवं प्रलोभ्यमानोपि बरैर्लोक प्रलोभनै एकांतित्वात् भगवती नैच्छतान् असुरोत्तमः। अब मांगने वाला भगवान नृसिंह के सामने जब इस प्रकार से हृदय खोल के बोल रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, फिर आदमी मांगने को साधारण आदमी तैयार हो जाता। एक किसी व्यक्ति ने किसी देवता की उपासना की और देवता आ गए, ज्यादा देर टिके नहीं, एक कौड़ी दे दिया। कौड़ी, क्या बोलते, कौड़ी बोलते हैं। कौड़ी होती थी पहले, कौड़ी सीपी के आकार का एक दूसरे ढंग का होता है। शंख भी नहीं है, सीपी भी नहीं है, लेकिन वो जीव जंतु के घर विशेष है, कौड़ी बोलते थे। देखा होगा आप लोगों ने, उल्टा करके रख दो तो रखे देखे दिखने में आवे मानो जैसे कोई कछुआ हो, छोटा सा। और देवता ने कौड़ी दे दिया, ले भाई इसको ले जा। अच्छा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक बार ये कौड़ी को मुख हाथ में ले लेना और जमीन में छोड़ देना, तुमको मिल जाएगा। अब वो आदमी कौड़ी लेकर के आया, सोचने लगा क्या मांगू, एक ही बार में ये निष्प्रभावी हो जाएगा, एक ही बार में ऐसा मांगना चाहिए, फिर आगे कोई कमी न रहे। विचार करने लगा, 20 किलो सोना मांग लो, ले धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा। बड़ी भारी जमींदारी मांग लो, बोले खेती खुद करनी पड़ेगी, काम करने वाले मिलेंगे नहीं, सब जितने भी लड़के काम करने वाले बेंगलोर चले गए। आजकल सब जगह ये समस्या है, घर में काम करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो जो आईटी वाले सारे लड़कों को ले जाते और घर वाले मुश्किल से 5,000 देंगे, वो तो 20 से शुरू करते हैं। अब घरों में काम करने वाला रहा नहीं, खेती क्या काम। तो अब ये कौड़ी कैसे किस ढंग से उपयोग करें कि सारी चीजें मिल जाए। और देखने लगा बच्चे भी नहीं है, और एक बच्चे के लिए बोलूं तो अनाज न मिले, फिर क्या फायदा। बड़ा उसने विचार किया और कहने लगा ये जो गांव के बीच में जो मेरा घर है ना, घर, और घर होना चाहिए 8 मंजिला। कितना? 8 मंजिला। और 8 मंजिले घर के ऊपर खड़े होकर के मैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक मेरी दृष्टि जाए सारी जमीन मेरी हो जाए, और बीच के मंजिल में मेरा बीच वाले लड़के की पत्नी और सोने के बर्तन में दही मथते हुए मुझे दिखाई पड़े। इतना बोल करके कौड़ी छोड़ दिया उसने। क्या क्या नहीं आया बोलो। 8 मंजिल का घर हो गया, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी जमीन हो गई, और बीच वाले मंजिल में लड़के की पत्नी सोने के बर्तन में दही मथने का मतलब पशु भी हो गया, और नौकर चाकर भी रहे होंगे, सब कुछ एक ही कौड़ी में सारा चीज मिल गया। और भगवान कहते मांग ले तुमको जितना मांगना, तू भले 7 दिन लगा के मांगता रहेगा, मैं आगे हजारों वर्षों तक पूरा करता रहूंगा। मैं देने में कंजूसी नहीं करता, बोलो क्या चाहिए।
बरई प्रलोभ्यमानोपि बरैर्लोक प्रलोभन एकांतित्वाद भगवती नैच्छत्ता नसुरोत्तम। प्रहलाद जी गंभीर हो गए। नारद आदि सारे ऋषि देखने लगे। नारद को बड़ी चिंता थी, देखें ये प्रहलाद क्या करता है। यहां परीक्षा प्रहलाद की नहीं हो रही है, नारद जी की भी हो रही है। भगवान बाद में कहेंगे, ओ नारद तुमने किसको चेला बनाया? जैसे आजकल स्कूल में बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते तो घर वालों को बुला के बोलते तुमने मेहनत नहीं किया, आखिर उनको ही मेहनत करना था तो तुम पैसा क्यों लेते हो? ये कोई नहीं पूछ सकता। बोले आजकल परीक्षाएं होती है माँ बाप की, बच्चों की नहीं होती। और यहां भी यही बात है कि नारद जी की परीक्षा हो रही है। नारद जी घबराने लगे, कहीं ये प्रहलाद गलती न करने लगे। और प्रहलाद जी ने नारद को भी देखा, भगवान को भी देखा और थोड़ा सा मुस्कुराने लग गए। भक्ति योगस्य तत्सर्वम अंतराय तयार्भका मन्यमानो ऋषि के संस्मयमान उवाच। नारद जी बोलते, वो बच्चा प्रहलाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। वो समझ गया ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में मैं ऐसा बढ़िया नंबर लेके पास हो जाऊंगा, न आज तक कोई हुआ न आगे कोई होने वाला। ये आत्मविश्वास मन में होने के कारण मुस्कुराते हुए बोलने लगा। माम प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वाम उपाश्रितः। भगवान से कहने लगा मेरे से ठगी मत करो। हे भगवान आप मुझे मत ठगो। ले क्या बात? कहते हो जो अच्छा लगे मांगो, और अच्छा लगा मांगा ये आज से नहीं, मैं ये पूरे पृथ्वी के एक एक कण कण को उठा करके यदि देखें, सब जगह मेरे पूर्व जन्म में ग्रहण किए हुए शरीर के अवशिष्ट अंश ही मिलेंगे। इतने जन्म मेरे हो चुके, इतनी बार मृत्यु हो चुकी, और इतने सारे जन्म मृत्यु की परंपरा में क्या क्या मैंने नहीं चाहा होगा और क्या मुझे नहीं मिला। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे आज तक ना मिला हो। जो पहले मिल चुका, जिसका उपभोग मैं पहले कर चुका, अब आप आकर के भगवान भी यही बोलने लगे और क्या चाहिए बोलो, आप नया क्या दोगे? भगवान से प्रहलाद जी बोलते आप नया क्या दोगे? ये जो स्वर्ग का राज्य दोगे तो ये स्वर्ग का राज्य पुराना है, मैं पहले भी कई बार इंद्र बन चुका हूं। यदि आप ब्रह्मा की पदवी दोगे, ये भी मैं पहले कई बार भोग चुका हूं। यदि कहोगे रसातल के तुम राजा बन जाओ, ये भी एक बार नहीं हजारों बार मैं उपभोग कर चुका हूं। जो मुझे पहले मिल गया वही दोबारा आपसे मांगने लग जाए, ये कोई मांगने की बात हुई क्या? पूरा पेट भर भोजन करने के बाद कोई कहने लग जाए नहीं थाली धोया हुआ पानी मुझे दे दो। अरे खा लिया पेट भर के, अब थाली धोई पानी से तू क्या करेगा? ये संसार के जो विषय हैं ये सब के सब मेरे द्वारा पूर्व जन्म में उपभोग किया जा चुका है, इनमें से कोई चीज मुझे अच्छा लगने वाला नहीं है। तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वाम उपाश्रिता। भगवान ने कहा कोई ऐसी चीज है जो तुमने आज तक प्राप्त नहीं किया जो मांगना चाहते हो? बोले मैं तो केवल संसार से मुक्ति लेने के लिए आया, ये मांगने और देने की ये चीज नहीं है। मुक्ति नाम की चीज ऐसी नहीं कि आप जेब से उठाओगे मुझे दे दोगे, आपके आशीर्वाद से मिले, ऐसा नहीं है। ये चीज ऐसी है आपका जो यथार्थ स्वरूप है मेरे हृदय के अंदर उजागर हो जाए, ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाए, उसको मुक्ति बोलते हैं। ये मांगने और देने की बात नहीं है। ये तो आप अज्ञान के आवरण को हटा दो, स्वयं आत्मा के रूप में प्रकट हो जाओ, मैं इस कामना से आया। और आप बोलते हो वरदान, मन में जो इच्छित हो मांगो। ये आप मुझे धोखा दे रहे हो, धोखा मत करो। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामे ससोदयत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। प्रहलाद जी बोलने लगे कि मैं बुरा भी नहीं मानता हूं, आप ये देखना चाहते कि मेरा भक्त प्रहलाद ये सही में भक्त है कि दिखावे का है? भक्त प्रहलाद सही में भक्त है कि दिखावे का है? ये आप परिचय प्राप्त अपने बड़े महाराज जी कभी कभी एक उदाहरण देते थे।
कभी कभी एक दो बार हमने सुना। वो बोलते थे एक सेठ जी घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा होना भी अच्छा है। झगड़ा आप लोगों का होता होगा ना, घरों में नहीं होता है? हाँ, होता है। घर होता ही झगड़ने के लिए। यदि एक दिन न हुआ तो समझ लो घर वाले या तो आपसे नाराज हैं या आप उनसे नाराज, और नाराज होने पर बुद्धिमान क्या करता? चुप रहता है। और खुश होता तो लड़ता है। बड़े अच्छे अच्छे लोग ऐसे तो हिंदी में भी बोलते हैं, सुना होगा। हाँ, ये ठीक नहीं है भाई, इसको बंद रखो। हिंदी में भी कहते हैं कि देखो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, चले धड़ाधड़ लात। सुना है? मूर्ख आदमी जब आपस में मित्र से भी मिलता है तो गले लगाएगा और पीठ में दो मुक्का जड़ेगा। अरे किद मरने गया था, ऐसा बोलेगा। माने ये इस ढंग से मारा मारी भी प्रेम का ही व्यवहार है। मारा मारी प्रेम का व्यवहार। तो यहां प्रहलाद जी बोलने लगे कि आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछा, संसार के विषय वासना के संस्कार इसके अंदर है कि नहीं है। यदि होगा तो ये मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। ये परिचय प्राप्त करने के लिए आपने कहा। लेकिन नान्यथा ते खिल गुरु घटे त करुणात्मन यस्ताशीषा शास्ते न सबृत्य सबई वणिक। महाराज जी बोलते थे घर में झगड़ा होने से एक सज्जन हरिद्वार चले गए और बिल्कुल विरक्त हो गए थे। घर के हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में ऐसा था, ये सब ऐसा ही है, काम के नहीं है किसी। बस जाके उन्होंने क्या किया, गंगा किनारे किसी आश्रम में एक छोटी सी कोठरी ले ली। और जब आश्रम में तो घंटियां बजती है। एक सज्जन से हमने कहा, अब तुम रिटायर्ड हो ही चुके हो, चलो आश्रम में जा करके रहो, अच्छा रहेगा। बोले महाराज अच्छा नहीं लगता। क्यों? आश्रम में तो सुबह से शाम तक घंटी बजा बजा के मार डालते। हाँ, सुबह 4 बजे उठने की घंटी और 5 बजे आरती की घंटी और उसके बाद फिर चाय की घंटी, फिर भोजन की घंटी, फिर शाम को और घंटी। माने तो ये घंटी बजा बजा के हैरान कर देते। इसलिए ये अभ्यास हमारा नहीं, आश्रम में गुजारा होगा नहीं। लेकिन घर में जब गुजारा नहीं होगा तो आखिरी आश्रम में किसी भी तरह से करना ही पड़ेगा। और रास्ता क्या है? सेठ जी गए, जरा से कोठरी में रहने लगे और रहते रहते धीरे धीरे अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब परमार्थ की साधना करनी चाहिए। गंगा किनारे घाट में सुबह 4 बजे उठ करके जाते थे और एक डुबकी लगाई और कपड़े को बदला नहीं, गीले कपड़े से गंगा किनारे कुशासन पर बैठे, भगवती गंगा के प्रवाह में दृष्टि टिकाई और भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। क्योंकि ये जो गंगा को भी नारायण का ही, भगवान श्री कृष्ण का द्रवीभूत ऐसा रूप माना गया। और उस जल के प्रवाह में दृष्टि रख करके सेठ जी बैठ गए माला लेकर के। कल जब बताया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेठ जी ने शुरू किया। सुबह 4:15 से लेकर के 6:15 बजे तक कोई आता नहीं था गंगा किनारे, ठंडी गर्मी जैसा भी हो। रोज 4:15 से 6:15 कितने घंटे हो गए? हाँ, 2 घंटे हो गए। और सेठ जी क्या करते थे, शाम को सब लोग जब आरती इधर उधर कहीं चले जाए, एकांत घाट में जा करके शाम को भी 6 बजे से 8 बजे तक इसी रंग से बैठते थे। कितने हो गया? 4 घंटे। अच्छा, रोज 4 घंटे का जप करना और करते करते 1 महीने में कितना हो गया? 120 घंटे हो गए। करते करते सेठ जी ने 1 साल निकाला, 2 वर्ष निकाला, 3 वर्ष निकाला। करते करते सेठ जी के 12 साल पूरे हो गए। ये जो 12 की संख्या ठीक है, वैसे साधना में 12 साल पूरा होना का मतलब है कि एक युग तुम्हारा निकल गया। और एक दिन रात को 8 बजे के समय में भगवान सामने, पहले तो आंखें बंद करके माला लेके जपते रहे, आंखों के सामने कोई चमक चमक सी आन। पहले तो सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों में मोतिया हो गया होगा, कुछ गड़बड़ी होने से आंखों में चमक आती है।
और ज्यादा चमकने लगा तो आंखें खोल करके देखा और अपने से 4 मीटर की दूरी पर और 5 फुट की ऊंचाई पर कोई तेज चमक रहा है। जरा ध्यान से देखा तो भगवान जमीन में नहीं, जल में नहीं, आकाश में निराधार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। और जैसे सेठ जी ने देखा ये तो हक्के बक्के रह गए, हमने तो सोचा ही नहीं था भगवान भी आएंगे। और धीरे से भगवान बड़े मीठी आवाज में बोलने, पहले तो ये ध्वनि कान में पड़ी ना, उनको ऐसा लगा धिक्कार है इस संसार को, धिक्कार है इस परिवार को जिसको मैंने अपना अपना करके आज तक संभाला। और इतनी मीठी, इतने प्रेम भरी आवाज आज तक किसी की सुनने में नहीं आई। ये भगवान बड़े अच्छे हैं। भगवान कहते सेठ जी ज्यादा देर नहीं रहूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको दर्शन देने आया। 12 साल आपके जब बहुत बढ़िया चला और ये जब से मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा बोलो आपको क्या चाहिए, मैं दे करके, मुझे कई जगह जाना है, जरा जल्दी जल्दी में हूं। भगवान कहते मुझे मेट्रो स्टेशन से इतने बजे की मेट्रो पकड़नी है, देर होगा तो छूट जाएगा, इसीलिए आप जल्दी करो। अच्छा जब 12 साल के जब पीछे वाली बात याद आ गई तो सेठ जी अकड़ गए। हिसाब के बड़े चंट थे सेठ जी, हिसाब ना आवे तो सेठ काहे को, हिसाब जरूर आता। सेठ बोलने लगे ये भगवान 12 साल से मैंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, गर्मी हो ठंडी हो जैसा भी हो, भोजन मिला नहीं मिला, नींद आई नहीं आई, मच्छरों ने कितनी सेवा की, हमने कभी भी परवाह नहीं किया, आपके ध्यान में मग्न रहा। और ये जो 12 साल का जो मेरा है, मैं आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, जो मेरा अपना बनता है वो आप दे दो। कौन बोला? सेठ जी। उन्होंने तो यही सब जगह सीखा था, शुरू से अभ्यास ही यही किया था। और भाई भाई से विवाद हो तो यही बोलते थे जो मेरा बनता है मुझे दे दो, व्यापारी से विवाद हो तो बोले जो मेरा बनता है वो दे दो। और भगवान से कहने लगे 12 साल में जो मेरा बनता है, आप तो सब कुछ जानते हो, 12 साल कोई साधारण काम नहीं है, आप मेरा हिसाब। तो भगवान ने कहा हिसाब में मत जाओ। भगवान ने कहा सेठ जी मैं कभी भी किसी को देता हूं तो हिसाब करके नहीं देता हूं, मैं देता हूं बेहिसाब देता हूं, आप हिसाब से आगे। बोले नहीं जी मैं तो बेहिसाब न किसी को देता हूं न किसी से लेता हूं। उनके दिमाग में बैठ गया ये मेरा हिसाब कोई मजाक है। कितने बचपन में डंडे खा खा करके मैंने सीखा और आज भगवान के सामने उसी हिसाब का अभिनिवेश दिखाने लगे। आप तो मेरा हिसाब करके दे दो। भगवान कहने लगे अच्छा सेठ जी यदि हिसाब होगा तो दोनों का होगा। हाँ हिसाब तो दोनों का होगा, आपका भी होगा मेरा भी होगा। अच्छा भगवान ने कहा पहले मैं अपना पुराना हिसाब सलटा लूं फिर आपको नया हिसाब देता हूं। ये जमा खर्ची बोलते हैं ना, जमा खर्ची, पुराना हिसाब पहले। अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई? तो सेठ जी बोलने लगे मेरी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं है, 75 वर्ष की हो गई। अच्छा 75 वर्ष में सेठ जी पहले आप ऐसा करो ये जो 12 साल निकाल दो। 12 साल कम करो कितना होगा? 63 वर्ष। अच्छा भगवान कहने लगे देखो 63 वर्ष से लगातार एक दिन भी मैंने गलती नहीं की, हर बार वायु से प्राण बन करके आपके गंदा आने वाले हृदय में गया, आपको जीवन शक्ति दी और अंदर के जितने भी धुआं धक्कड़ था लेकर के बाहर गया। और हर 1 मिनट के अंदर तो कितनी बार श्वास लेते हो सोचो तो सही। ये श्वास लिया नहीं आपने, मैं अंदर आया फिर गया, इतनी बार आके झाड़ू लगाया, वो मेरा बिल अलग करो। बोलो 63 साल में कितनी बार आया गया, आपको हिसाब नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है। भगवान कहने लगे ये 24 घंटे के अंदर 21,600 बार आता हूं, 21,600 बार जाता हूं। इसका हिसाब लगाओ, 21,600 बार आने का और 21,600 बार जाने का कितना होता। ये आप एक जगह नोट कर लो, कहीं पेंसिल तो लेके बैठे होंगे। भगवान कहने लगे जब से आपने जन्म लिया ये जो 63 वर्ष लगातार आपके आंखों में रह करके पूरे संसार के रूप दर्शन मैंने कराया, और 3 घंटा सिनेमा देखने जाते हो आप, 3 घंटे का कितने रुपए का वो लेते हो? आजकल तो घर में आ गया तो भी पैसा तो लगता ही है। ये जो केबल का चार्ज नहीं आता है,
अच्छा, भगवान ने कहा कि जब 3 घंटे के दर्शन करने में तुमको इतने देने पड़ते हैं, और हमने तो जीवन भर, समझ लो थोड़ा बहुत तुम सोए तो सोए, लेकिन मेरी दृष्टि शक्ति कभी भी लुप्त नहीं हुई, उसका हिसाब अलग रखो। भगवान कहने लगे, सेठ जी ये जो 2 पांव से आप चलते हो ना, एक आगे एक पीछे, ये आपके बस की बात नहीं है। इन दोनों पांव के अंदर बामन बन करके मैं बैठा हूं। पांव के अंदर भगवान बामन के रूप में विराजमान रहते हैं, और उन्हीं की जो शक्ति संचालित होती है उसी का नाम है हमारी गति। और ये धीरे धीरे बिगड़ जाए तो दुर्गति हो जाएगी। गति, भगवान जब स्वस्थ रहते हैं पूरी ताकत प्रदान करते, तो आप सीधे ऐसा खट 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 चलोगे, और धीरे धीरे भगवान देखते कि मैं इसको इतना वजन लेकर के ढो रहा हूं और ये दुनिया के पैसे कमाने में लगा है, और भगवान धीरे 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 पांव में से अपनी शक्ति कम कर देते हैं। चलते चलते आदमी पहले ऐसा ऐसा चलेगा, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करे। और एक छोटे बच्चे ने कहा कि दादी मम्मी आप मेरे साथ जरा डांस करो, तो मम्मी कहने लगी, बेटा मेरा डांस तो अभी नहीं, 10 साल रुक जाए से दिखने लग जाएगा। ये घुटने खराब हो रहे हैं और ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, और 10 साल के बाद मेरा चलना अपने आप ही डांस हो जाएगा, यूं फिर उसके बाद यूं। यही तो है डांस में, और क्या दूसरा क्या होगा। तो तुमको हमेशा वही दिखेगा, अभी मेरे से देखने की कोशिश मत कर। सेठ जी से भगवान कहने लगे, ये जो तुम्हारे शरीर का वजन कितना है? सेठ जी कहने लगे, कोई खास ज्यादा नहीं है, पहले 120 किलो था, आजकल हरिद्वार में आके कम करते करते अब हो गया 75 किलो। अच्छा, 120 और 75 किलो में थोड़ी दिन का फर्क है, और सारा मिला के एवरेज करो, इतना वजन मैंने कितने दिन से ढोया आपका, उसका भी बिल अलग बना लो। भगवान कहने लगे, ये जो लेन देन की शिल्प कला शक्ति हिसाब जितने भी है ना, हाथों से जो आप करते हो, ये हाथ में इंद्र बन करके मैं आपके लिए काम करता हूँ, जिह्वा में वरुण बन करके बैठा हूँ, नासिका में अश्विनी कुमार बन करके बैठा हूँ, तब आपको पता लगता है ये हलवा है कि गोबर है। नाक में यदि भगवान न बैठे हो तो आपको पता ही नहीं लगे हलवा और गोबर में क्या अंतर है। गंध बता देता है ये खराब है। फ्रिज में ब्रेड ला करके रखते हो और आप चले गए हरिद्वार, 1 हफ्ते के बाद आ गए और भोजन बनाने में आलस आया, फ्रिज खोला, ब्रेड निकाला, सेकने के लिए गए और खाते समय नाक बता देता, बीच में 3 दिन बिजली नहीं रही, ये ब्रेड में से दुर्गंध आता मिले। ये कौन बताता है? आंखें नहीं बताती, कौन बताएगा? नाक बताएगा। और भगवान ने हर चीजों को गिनती करके दिखाया, और ये तो इस जन्म की बात है, लेकिन सेठ जी आपने कितने जन्म लिया इसका कोई हिसाब नहीं। ये सब का हिसाब करके पहले मेरी जो आपके प्रति मेरी जो देनदारी बनती है, लेनदारी बनती है, उसको पूरा करो, फिर 12 साल का हिसाब मैं करूंगा। सेठ जी ने आसन उठाया और माला फेंक दी और भगवान को कहा, आप जहां से आए, हाँ बोल दिया। हाँ, सेठ जी ने कहा, यू कैन गो, आपसे मेरा पार पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा, ये जो हिसाब से मांगने के लिए जाओगे तो ये भगवान की भक्ति नहीं हुई। ये जो लेन देन है ये व्यापार होता है, और व्यापार में हिसाब करोगे दुनिया वालों के साथ, भगवान के साथ भी ऐसे करोगे क्या? भृत्य नान्यथा ते खिल गुरो घटे त करुणात्मन यस्ता आशीषा शास्ते न स भृत्य स वै बणिक। भगवान को प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति ऐसा चाहने लगे हम भगवान से अपने किए गए कर्म का फल मांगने लग जाएं, वो आदमी समझ लो कि ये भक्त नहीं है, ये मानो एक प्रकार के व्यापारी, बणिक है, बणिक न स वै बणिक। आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मन न स्वामी भृत्यत स्वामिन इच्छन यो राति चाशिष। पैसे के लालच में सेवा करने वाला सेवक व्यक्ति का नहीं होता है, वो सेवक है पैसे का। और पैसा देकर के सेवा कराने वाला स्वामी, वो स्वामी नहीं है, वो तो पैसे का उपयोग कर रहा है, वहां स्वामी सेवक का भाव नहीं रहता है। और आपकी मैं उपासना करूं,
इसीलिए कि आप मुझे कभी प्रकट होकर के वरदान देवे, ये मेरी भक्ति नहीं है, ये तो आपके साथ किया जाने वाला एक प्रकार का व्यापार है। और ये व्यापार के झंझट में मैं पड़ना नहीं चाहता। मैं आपका विशुद्ध सेवक हूं, केवल निष्काम भाव से सेवा करने के लिए आपकी मैंने भक्ति की है। अहम त्वाम त्वकामस्तद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रय नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। कोई राजा का सेवक राजा से कहने लगे, तुमने मेरी बड़ी अच्छी सेवा की है, बड़ी अच्छी भक्ति की है, मैं तुमको एक पूरा के पूरा गांव दे देता हूं। ये राजा और सेवक का जो संबंध है, ऐसा आपका मेरा नहीं है। यदि राशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान कहने लगे, ओ प्रहलाद बेटा, जरा थोड़ी देर मेरी भी सुन ले। बोलिए, क्या बोलो, क्या सुनाना आपको? भगवान बोलते, देखो तुमसे प्रेम से गदगद होकर के मैंने अपने अंदर से ये बोल दिया, यदि तुमको गलत लगा तो तुम माफ कर देना। मैंने जो बोल दिया, वरदान मांगो, हमने बिना समझे बोल दिया, और तू ऐसा नहीं है, आज बाद में पता लगा, इसीलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूं। और प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मुख से निकली हुई बात वापस लेना तो ये राजनीतिक नेताओं का काम है, निकली हुई बातें कभी वापस आता नहीं। हो सकता है हमने अपनी बात वापस ले ली, कैसे ली लोग? मुख से एक बार निकल गया, और लिया भी जावे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, लगता है। बढ़िया बालूशाही, क्या बोलते हैं, बालू भी शाही होता है। शाह, शहंशाह राजा को बोलते हैं, और बालूशाही, बालू जैसा किरकिरा तो लगे लेकिन खाने में स्वादिष्ट लगे, उसको क्या बोलते हैं? बालूशाही मिठाई। समझ में आया? बहुत बढ़िया मिठाई बालूशाही। अच्छा, और ये बालूशाही मिठाई सामने आने पर खाने की इच्छा तो होगी ना? खाने की इच्छा होगी, मुंह में रखोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। और ये बोलने लगा प्रहलाद, एक बार वस्तु सामने दिखने पर ये जो इंद्रियां होती है उसकी इच्छा को जागरण कर लेती है, और बालूशाही सामने आवे, दिखाई पड़े, हाथ में हो, नजदीक हो, मुंह में न रखो, क्या फर्क पड़ता है? मुंह में पानी आ चुका होता है। और मुंह में आपने बालूशाही को रखा, थोड़ा चबाया, इधर उधर किया, पता नहीं क्या कारण बन गया, दूसरे की मजाक करने के लिए हंसने लगे, मुंह का बालूशाही फट से जाके नीचे गिर गया। अब उसको कोई बोलने लगे, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, तुम्हारे कपड़े में लग गया, मैं लेके दोबारा खा लेता हूं। ऐसा हो सकता है? जब मुंह से निकली हुई मिठाई दोबारा मुंह में नहीं ले सकते हो, मुंह से निकला हुआ जो शब्द है तुम्हारे कहने मात्र से तुम्हारे अंदर वापस आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आपने भी मेरे से ये कह दिया, वरदान मांगो, कुछ चाहिए, और आप कहोगे मैं वापस, ऐसा नहीं, आपको ऐसा गंदा काम मैं करने नहीं दूंगा। जब आपने बोल दिया मांगो, तो अब मैं मांग के छोड़ता हूं। भगवान ने, गजब का आदमी है ये। बच्चा भी है तो बड़ा जटिल है। जब बोलता हूं ले लो तो बोलता मुझे नहीं चाहिए, जब मैं बोलता हूं ये मेरा कहना, मैंने बाप बोले नहीं मैं लूं, अब क्या लेगा, बोल, ले ले, कोई बात नहीं, जान तो छोड़। क्या बोलता है? जान तो छोड़। कभी कभी आप लोग भी आपस में एक दूसरे को पहले तो बोला करते थे, पुराने जमाने की भाषा है, आजकल तो नहीं बोलते होंगे, पहले प्राण प्रिय नहीं बोलते थे? बोलते हैं? पहले बोला होगा, अब क्या बोलोगे? बोलते थे पहले। और एक बड़े अच्छे विद्वान महात्मा ने उसका अर्थ किया, माने इसका मतलब प्राण प्रिय का क्या है? जो भी बोले। और कल्पना कर लो कि आपकी पत्नी ने आपसे कहा, हे प्राण प्रिय, पत्नी कहने लगा, मेरे समझ में आ गया, तुमको मैं प्रिय नहीं हूं, मेरा प्राण तुमको प्रिय है, मार डालेगी। समझ में आया? प्राण पिए का मतलब जीवन से तुम्हारा कोई, मेरा प्राण ही मने ये जो खून ही पीने के लिए आई है। भगवान कहने लगे, बड़ा जटिल ये प्राण प्रिय, आजकल इसीलिए लोग बोलते नहीं। सुना है बोलते, अब रही सही जो कसर है वो भी आगे बंद ही कर दोगे।
सामने से ऐसा जवाब आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, भगवान कहने लगे भाई क्या मामला क्या है, मैं देना चाहता हूं तो तू मना करता है, और यदि मैं शब्द को वापस लेता हूं तो तू कहते ऐसा होने नहीं दो, फिर क्या करोगे? कामानाम हृदय समरोह भवतस्तु वृणेवरम, किसी भी हालत में आपकी बात को मैं मिथ्या होने नहीं दूंगा, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए तो भी मैं आपसे वरदान मांग लेता हूं। भगवान खुश हो गए, मांग ले जल्दी कर। बोलने लगे आप यदि देते हो मुझे ऐसा करना, मेरे मन में मांगने की इच्छा कभी उत्पन्न न हो, यही वरदान दे दो। मांगना भी हो गया और साथ में लिया क्या उसने? कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणेवरम, इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद जी ने कहा इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति, ये जो जीवात्मा के जो ग्रंथि है ना, जिसके चलते जीव जीव बना है, वो बोलने लगे एक इसके अंदर 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियां कितने हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां इसमें मन है, और 5 प्राण अलग से अंदर काम करते हैं, और साथ में जीवात्मा तो अपने आप में है ही, और इसके साथ इसके पुण्य पापादि जो कर्म है उसको यहाँ पर प्रहलाद जी ने धर्म का नाम लिया, और इसमें पुण्य भी होगा पाप भी होगा, लगातार धर्म करते करते भी पाप कर्म हो ही जाता है। धर्म करते पाप कर्म नहीं हो। आप खीर बनाओगे, भगवान को भोग लगाने के लिए, ठंडा करने के लिए रखा, और बिल्ली बार बार जूठा कर दे, फिर बनाओगे फिर जूठा कर दे। पहले बिल्ली का इलाज करोगे कि खीर बनाओगे? और बिल्ली का इलाज करने के लिए जब क्रोध अंदर आएगा तो संभलेगा नहीं, और उठाओगे डंडा दे मारोगे उसके सिर के ऊपर, बिल्ली तो मर गई। बोल दिया नौकर से ले जाओ इसको, ले जाके जमुना के उस पार फेंक दो। इसने बड़ा हैरान किया। अब इसके बाद बहुत बढ़िया खीर बना के भगवान को भोग लगाने लगे। पुण्य कर्म तो किया, साथ में बिल्ली को भी मारा ना? नहीं मारा। अच्छा, अब ये जो भगवान को भोग लगाने का जो काम आपने पवित्र किए, इसके बीच में जो हत्या एक हो गई, और ये दोनों एक साथ जाएंगे। आप भगवान की आराधना आज से नहीं कर रहे थे, 20 साल से कर रहे थे, और 20 वर्ष में पता नहीं कितने ऐसे ऐसे काम और भी हो गए, दूसरे भी काम हो गए। और एक दिन खीर आपने नहीं बनाया, बहू ने बनाया, और बहू ने बनाया तो ये उसने ध्यान नहीं दिया, नीचे लग गया, दूध बर्तन में लग गया। बहुत बार ऐसा होता है। और गैस जलाया, चढ़ाया, छोड़ दिया उधर बार। आखिर जवान है बहू, क्या करेगी वो? काम में पूरा ध्यान थोड़ी देगी, काम में ध्यान देगी वो। दोनों का नाम काम ही है। जो किया जाता है वो भी काम है, और जो नहीं बताया जाता उसका भी नाम काम है। और उसमें बाहर जाके टेलीफोन, वो मोबाइल लेके बैठ गई, और इधर दूध पूरा का पूरा नीचे लग गया, और बाद में आकर के ऊपर वो खुरचने लगी। क्या होता है उसको? पलटा बोलते हैं। खीर चलाने वाला पलटा जानते हो? क्या होता है? खीर चलाने वाला पलटा। और बनारस में एक महात्मा जी हमको पढ़ाते थे, और एक दिन गुस्से में आ गए। मैं बेकार के प्रश्न पूछ दिया करता था, और महात्मा जी कहने लगे देख तू खीर चलाने वाला पलटा है। हमने कहा क्या मतलब है? ये जो खीर चलाने वाला जो पलटा है गर्म हो सकता है, अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन वो स्वाद नहीं ले सकता है। तू जिस ढंग के प्रश्न मेरे सामने कर रहा है, तेरा जो प्रश्न है जिज्ञासा मूलक नहीं है। तेरा जो प्रश्न है, देखें ऐसा प्रश्न करने पर ये बुढ़े गुरु जवाब दे सकते कि नहीं? तू मेरी परीक्षा करने आ रहा है। और इस ढंग से परीक्षा मूलक जो प्रश्न करने वाला जिज्ञासु होता है, शास्त्र के अर्थ का स्वाद वो नहीं ले सकता। उसकी वही हालत होती है जैसे गर्म खीर के अंदर चलने वाला पलटा। फूक
खूब गर्म होता है, खूब घिस जाता है, लेकिन स्वाद का अता पता होता नहीं है। खीर को पलटे से खुरुच खुरुच के उसी के अंदर उसमें जो काला जला हुआ था मिला दिया, और मिलाने के बाद ऊपर से उसने थोड़ी थोड़ी ये जो होता है ना जायफल होता है, उसका भी रंग इसी रंग का मिला दिया। दोनों दिखने से पता तो नहीं लगा कि खीर जला हुआ, लेकिन खाते समय पता लग गया जलने का गंध अलग और जायफल का सुगंधी अलग। अब वो बेचारी बुढ़िया, क्या बोलते हैं, डोकरी बोलते हैं, डोकरी, डोकरी सुना है? हाँ, हरियाणा में बोलते हैं, हाँ, राजस्थान में बोलते हैं, हाँ, राजस्थान डोकरी बोलते हैं। क्या मतलब होता है डोकरी का? बुढ़िया। और उसमें तुकबंदी मिलाना हो तो कोई बुढ़िया हिल भी न सके, डुल भी न सके, चल भी न सके, दिन भर बोलती रहे, अंत में दुखी होकर के कहना पड़ेगा वो बहू को, तू अपने, ये बुढ़िया तेरी माँ है, ठीक है मैं मानती हूँ, इसको इस डोकरी को टोकरी में लेकर के, हाँ, तुकबंदी तो ठीक हो गई ना, हाँ, डोकरी को टोकरी में, हाँ। अच्छा, गुजरात में ये जो बुढ़िया को डोई बोलते, डोई, हाँ, क्या बोलते हैं? कहीं कहीं डोसी बोलते हैं। जैसे वेदों में स को हा को स बोलने की परंपरा है कई जगह, ठीक इसी प्रकार वहां पर भी स को कई जगह हा बोलते हैं। अच्छा, डोसी बोलना चाहिए तो वो लोग डोई बोलते हैं, हाँ, डोई। और किसी ने कहा कि आज माँ घर में नहीं, कहाँ गई? खो गई। तो उसने जवाब दिया, डोई खोई तो ठीक ही तो हुआ। हैरान, हर जगह आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। और यहाँ प्रहलाद जी बोलने लगे, ये देखो, ये जो मन के अंदर की जो जीवों का जो बंधन कितने चीजों से होता है, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति और मति, और साथ में लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये सारी चीजें कैसे बनती है? मन के अंदर के कामना के चलते ये सारी चीजें एक दूसरे से मिले हुए। कामनाएं आपके जीव ग्रंथि को बनाए रखती है। कामनाएं मन के अंदर है, मरने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, दूसरे जगह जन्म होगा, वहां पर मन में कामना बनी रहेगी, फिर मरोगे, फिर दोबारा जन्म लोगे। ये कामनाएं अनंत योनियों तक इतने सारे साधन के साथ ले जाने वाला होगा। और जिसके मन के अंदर की कामनाएं समाप्त हो गई, उसके ये सारे बंधन ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्रिय गया, इंद्रियाणि मन प्राण, आत्मा धर्मो धृतिर्मति रीस्त्रिस्तेज स्मृति सत्यम, यस्य जन्नस्यन्ति जन्मना विमुंचति तदा कामान मानवो मनसे स्थितान। कामना के नाश से पहले इन सब का विनाश होगा, और यदि हम मांगने लग जाए तो वही कामना बढ़ेगी, मेरा संसार तो यथावत बना रहेगा। आपकी उपासना मैंने संसार की प्राप्ति के लिए नहीं किया। तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी ने कहा, मन के अंदर की कामना के उपशांत हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मन में कामना रहेगी, परमात्मा से तुम हमेशा दूर ही रहोगे। इसीलिए आपसे मैं यही वरदान मांगता हूं, मेरे मन में कभी कामना उत्पन्न हो ही नहीं। अच्छा, इसके लिए तुम क्या बोलना चाहते हो? कामना की उत्पत्ति मन के अंदर न होवे, इसके लिए क्या चाहते हो? बोले, मैं आपकी इस मंत्र के द्वारा उपासना करना चाहता हूँ, कुछ करके लेना चाहता हूँ, मुफ्त में लेना नहीं चाहता हूँ। मुफ्त में मैं किसी से लेना नहीं। क्या करोगे? बोलो, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ये प्रहलाद जी का मंत्र है भगवान नृसिंह की उपासना करने के लिए, और इसका बड़ा भी रूप मिलता है। ये आएगा पंचम स्कंद, पीछे चला गया, सुना होगा आप लोग, पीछे पंचम स्कंद में भगवान नृसिंह का मंत्र, भगवान राम का मंत्र, भगवान नर नारायण के लिए मंत्र, भगवान मत्स्यावतार के लिए ये सब के सब उधर पीछे आए। यज्ञ नारायण भगवान के लिए मंत्र, वो थोड़े बड़े बड़े हैं, वो आप लोगों से बनेगा भी नहीं, बनेगा, मुश्किल काम। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे वज्रनख वज्रदृष्ट
कर्माशयान रंधय रंधय, ऐसे करके काफी लंबा चौड़ा मामला है और वो आपसे उच्चारण करते नहीं बनेगा। और प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी उपासना के लिए इतने ही मेरे लिए मेरे सामने मंत्र है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। बोलो नमो भगवते तुभ्यम, बोलो पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ये याद कर लेना। ये याद करके आपको ऐसा लगे कि अब संसार में इस विपत्ति से कोई मुझे बचाने वाला नहीं, बहुत भारी विपत्ति सामने आई, और उसको यदि विपत्ति से बचना चाहते हो इसी मंत्र के द्वारा भगवान नृसिंह की उपासना करो। ये मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। इसका अर्थ होता है, ये भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान को क्या करना चाहिए? नमस्कार। कैसे करोगे भगवान को नमस्कार? कैसे करोगे? दूर से कि नजदीक से? हाँ, नाग देवता को नमस्कार नजदीक से करोगे कि दूर से? हाँ, आज एक सज्जन ने मुझे फोन किया, तो कभी उठा लेता हूं, गलती से हो जाता कई बार। सोचते हैं कि क्या जाने कोई मरा होगा जिंदा होगा करके उठाए, तो कोई फिर ऐसे ही निकलता है। आदमी कुछ सोचता है, निकलता कुछ और है। हाँ, ये सुना है ना, आदमी कुछ और सोचता है और आगे चल करके देखो तो निकलेगा कोई और। इसी पर तो बना है, बोले जिनके जुल्फों पर मरते थे बरसों से हम, जब पलट के उसने देखा तो सरदार जी निकले। आशा और निराशा संसार में ऐसे ही चलता है। तो हमने सोचा कोई हो गई होगी घटना, और उठाया तो जयपुर से मूर्ति वाले का फोन था। तो बोलता है, गुरुजी। हमने कहा हाँ चेला जी, जान लोगे क्या? बोले नहीं, जान नहीं लूंगा। जो आपने ऑर्डर दिया ना मूर्ति का, देवी जी का, माता जी का, वो शेर के ऊपर बैठी है। आप बोलो शेर का मुंह खुला रखना कि बंद रखना? हमने कहा क्या जवाब दें भाई? हमने कहा भाई हमको तो पता नहीं है शेर का। हमने उसी से पूछा, अच्छा भाई तस्मै श्री गुरुवे नमः, तुमसे ही पूछता हूं कि आखिरी मंदिर में जो मूर्ति होती क्या रखना चाहिए? मुंह, शेर का मुंह खुला होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? वो बोलने लगा, देखो आप सब जानते हो, ऊपर ऊपर से बोलते हो। हमने कहा ऊपर से नहीं बोले तो और कहां से बोलेंगे? हाँ, ऊपर से आदमी कहां से बोलेगा? हमने कहा अच्छा आप बताओ क्या होता है? बोले हमारी परंपरा तो यह है कि घर में जो मूर्ति रखी जाती है, माता जी के जो वाहन शेर का मुंह बंद होता है, और मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है, माता जी के वाहन शेर के मुंह को खुला रखा जाता है। हमने वो मूर्ति अभी पूरी तरह से अलग अलग ऑप्शन रखा, आप जैसा को ऐसे। हमने कहा भैया ऐसा करो तो खुला ही रख, बंद मत रख। हाँ, मंदिर में माता जी की मूर्ति होगी तो शेर का मुंह कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। फिर हमने कहा अच्छा बताओ, उनका शर्मा जी हैं, वो शर्मा जी, आप शर्माओ मत, आराम से बोलो। ये जो खुला मुंह शेर का रहने में, बंद रहने में क्या अर्ज है? और भगवान की मूर्ति है और भगवान के भगवती के वाहन हैं, और मंदिर में किसी से कोई गलती होगी नहीं, इसीलिए उपासना ठीक होगी और भगवती भी, उनके वाहन भी ठीक रहेंगे। और यदि घर में रखोगे और भगवान के मंदिर के सामने तुमने कोई अपवित्र वाक उच्चारण किया, तुमने कोई ऐसा अशिष्ट आचरण किया, और ये जो खुला हुआ शेर का मुंह रहेगा, तुम्हारा नुकसान। हमने कहा ये भगवान को बनाने वाले को इतना ज्ञान है, हम तो नहीं जानते भाई। आज पता लगा भगवान की मूर्तियों में भी इतने सारे टोना टोटका है। हाँ, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? घर में अपने पूजा के लिए देवी की मूर्ति जो अष्टभुजा रखते हो ना, तो जो शेर के ऊपर बैठी हुई रहेगी, उस शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। हमने कहा मंदिर में नुकसान नहीं करेगा। मंदिर में जितने भी लोग होते हैं दूर से माता जी को नमस्कार करते, नजदीक को भी नहीं जाते। शेर को नमस्कार नजदीक से करोगे कि दूर से?
दूर से नमस्कार। अब भगवान नृसिंह कहने लगे, बेटा प्रहलाद तू मुझे नमस्कार नजदीक से करता है कि दूर से करता है? नमो भगवते तुभ्यम। प्रहलाद जी ने अर्थ किया, ये जो मेरा नमस्कार है ना, इसका अर्थ ही अलग है। ये तो वैदिक अर्थ में मैं बोलता हूं, वैदिक अर्थ में। वेद का अर्थ कोई व्याकरण सिद्ध नहीं निकलता है, वेद का अर्थ अलग ही ढंग से होता है। वेद के अर्थ करने के लिए व्याकरण भी एक साधन है, लेकिन इसके अर्थ करने के लिए तो निरुक्त में जाना पड़ता है। निरुक्त, और निरुक्त वेदों के ऐसे ऐसे अर्थ निकाल के सामने रखते हैं, कभी आपने कल्पना ही नहीं किया होगा। और आप कभी किसी वैयाकरण से पूछो ये अग्नि शब्द का क्या, वो नहीं बता पाएंगे। और निरुक्त में जाओगे तो वहां मिलेगा अग्रे नीयते इति अग्नि। ये जो व्याकरण पढ़ने वाले नहीं बता पाएंगे समुद्र शब्द का क्या अर्थ है, और निरुक्त वाले बोलेंगे सम्यक उद्रवंती इति समुद्र। वहां अलग अर्थ अलग हो। और ये जो नमस्कार के संबंध में जब निरुक्त में जाकर के देखेंगे, वहां पर नम शब्द का अर्थ हाथ जोड़ करके दूर से नमस्कार, ऐसा नहीं है। नम शब्द का अर्थ है न मे इति नमः। नम शब्द का अर्थ क्या है? न में, माने मुझ में नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। क्या मानना चाहिए? मुझ में नहीं है, मतलब क्या हुआ? ये जो दो आंखें हमारी है और इससे मैं दुनिया को देखता हूं, ये जो देखने की शक्ति मैं भ्रम से मान के चलता हूं, ये आंखों की दृष्टि शक्ति मेरे अंदर है। लेकिन भगवान आज पता लग गया ये मेरे अंदर नहीं है। आप यदि अंदर नहीं रहोगे तो अच्छी सी अच्छी आंखें भी देखने में समर्थ नहीं होगी। इसीलिए आंखों की दृष्टि शक्ति मेरे अंदर नहीं, किसमें है? भगवान में। और कान की श्रवण शक्ति मेरे अंदर नहीं है, किसमें है? भगवान में है। और वाणी की वाक शक्ति मेरे अंदर नहीं है, किसमें है? भगवान में है। नाक के घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति भी मेरे अंदर नहीं है, ये भी भगवान के अंदर है। और मैं जो जीवन धारण करके प्राण लेकर के चलता हूं, ये शक्ति भी मेरे अंदर नहीं है। प्राणों को आकर्षित करके छोड़ने वाला ये भी आप ही अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हो। और संपूर्ण शक्ति जितने भी आपके अंदर की, बाहर की, अंतःकरण की, बाह्यकरण की, सब मिला करके देखोगे तो अंत में ये मिलेगा, हे भगवान ये शक्ति मुझ में नहीं है। मैं आपकी स्तुति भी करता हूं तो आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है, ये आप मेरे अंदर रह करके मेरे से करा रहे हो। इस अर्थ में नमः शब्द है। हे भगवान, ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इतने ये 3 पद का अर्थ है। नमो भगवते तुभ्यम। सब प्राणियों के हृदय के अंदर रह करके सबके शक्ति को संचालित करने वाला हे परमात्मन, मैं आपको अपने अंदर अपने शक्ति के आयतन के रूप में देखता हूं। इस अर्थ में हम लोग नमो शब्द का प्रयोग करते हैं। तुभ्यम पुरुषाय महात्मने। आगे बोलोगे, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। कई जगह ये सारे मंत्र में याद करा देता हूं लोगों को। याद होगा तो कभी न कभी सिर पीट के बोलेंगे तो सही। कभी अंधेरे में बिजली चली गई, खंबे से टकरा गए, और उस समय सिर पीट के कहोगे तो सही, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। एक आदमी ने याद कर ली, एक ही दिन में याद कर ली, पूरा कंठस्थ कर ली, और करके 5-6 बार मुझे भी सुनाया, आंख बंद करके, गुरुजी बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद बाहर निकला, वहां जाकर के एक ब्राह्मण से टकरा गया। हाँ, बोले तू ब्राह्मण है? बोले हाँ। अच्छा बोल, भगवान नृसिंह का मंत्र तुमको याद है? काहे को ब्राह्मण है, 2 कौड़ी का नहीं है, इतना तुमको याद नहीं, और वहीं लड़ने लग गया। वाह वाह, बड़ा अच्छा निकला भाई। नमो भगवते तुभ्यम। आप लोग मत लड़ना। हाँ, लड़ोगे कि नहीं? एक हमारे पंडित जी हैं राजस्थान में, कहते कि ब्राह्मण ज्ञान पचाता है, पैसा नहीं पचाता है।
हाँ, ब्राह्मण ज्ञान पचा, कितना भी ज्ञान होगा ब्राह्मण शांत रहेगा, और थोड़ा पैसा आया तो उबलने लग जाएगा, हाँ, और टकराएगा, सीधे वाणियों से जाके टकराएगा। तू वाणिया हो गया तो क्या हुआ, तेरे 4 हाथ है क्या, हमारे 2 ही हाथ है क्या, तू कमा सकता तो हम नहीं कमा सकते, तेरे पास बुद्धि है तो मेरे पास नहीं है, अरे तुमसे हम भी कम नहीं है, सीधे ही जाके टकराएगा। ब्राह्मण को यदि थोड़ा पैसा होगा तो सीधा वाणियों से टकरा जाएगा, लड़ जाएगा, वो ज्ञान धन नहीं पचा सकता। और साथ में ये जो वाणियां, यदि ज्ञान उसको मिल गया तो वो भी उसको पचा नहीं सकता, वो ब्राह्मण को पकड़ के कहेगा तुमको इतना भी नहीं आता है क्या, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ज्ञान पचाना ब्राह्मण का काम है, धन पचाना बनियों का काम है, क्योंकि ये अलग अलग अधिकार क्षेत्र में आया हुआ है। और ये मंत्र को अच्छी तरह से याद करने के बाद किसी से लड़ाई भिड़ाई मत करियो। हाँ, करोगे नहीं करना, खाली अपने काम के लिए याद करो, अपने काम के लिए। नमो भगवते तुभ्यम, बोलो, पुरुषाय महात्मने, हरये अद्भुत सिंहाय, ब्रह्मणे परमात्मने, नमो भगवते तुभ्यम, पुरुषाय महात्मने, हरये अद्भुत सिंहाय, ब्रह्मणे परमात्मने। कोई काम बनाना हो इसी मंत्र से अपना काम आप बना सकते हो। इसका अर्थ भगवान को नमस्कार। दूसरा, ये भगवान कहाँ है, दूर से भी नहीं नजदीक से भी नहीं, ये पुरी शयनाथ पुरुषः, आपके हृदय रूपी पूरी नगरी में शयन करते हैं, और केवल आपके ही हृदय में शयन करते हैं ऐसा नहीं, ये महान आत्म रूप परमात्मा है। इसलिए ऐसे महात्मा और हरये, जिसके स्मरण करने से अंदर के सारे पापों का अपहरण करने की क्षमता जिसके अंदर है, वही आज अद्भुत सिंह बन करके, नृसिंह बन करके प्रकट हुए। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, हम उनको नमस्कार करते, प्रणाम, दोनों ही बात सामने। इसी रूप में भगवान नृसिंह की उपासना करनी। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने। या तो मेरे कान में कमी है, या तो आपके बोलने में कमी है। हाँ? हाँ? कमी है, क्या कमी रह गई? सोए थे अभी जगे क्या? हाँ? सो के उठते आदमी ऐसे कुछ बोलता है। हाँ? सजग होके जरा बोलो, नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने, हरये अद्भुत सिंहाय, ब्रह्मणे परमात्मने। अच्छा, आप अकेले बोलो। ऐसे तो गजब के हो आप। हाँ? इतनी जल्दी याद कर ली। बहुत से लोगों को दिन भर लगता तो नहीं होता। तो ठीक है, इतना ही काफी है, नहीं तो याद ही कराने लग जाओ तो यहीं 8 बज जाएगा। तो ये इस ढंग से नमस्कार किया। नृसिंह भगवान अब बोलने लगे, बोले बेटा बड़ा अच्छा तुमने कहा। नई कांति नो में मई जंत्विहाशिष आशासते मूत्र चये भवद्विधा, अथापि मन्वंतर में तदत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुंस भोगान। भगवान नृसिंह बोलने लगे, तू मना करेगा इसका मतलब मैं नहीं दूंगा ऐसा नहीं है, मैं जरूर दूंगा, क्योंकि तेरे अंदर प्रारब्ध भी बहुत है। और जो मेरे निष्काम भक्त होते हैं हमसे कभी वरदान नहीं मांगते, लेकिन बिना मांगे भी मैं उसको दिए बिना छोड़ता नहीं हूं। ये जो तेरा बाप वैकुंठ में जय विजय था पहले, भगवान कहते ये जो मर गया ना, तेरा बाप जो मर गया, हाँ, भगवान कहाँ प्रकट हुए पता नहीं, हरियाणा में तो नहीं हुए। हाँ? हरियाणा सुना है? हरियाणा अच्छा खराब नहीं है। हाँ? भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीष्म पितामह,
ये तीनों युद्ध भूमि खोजने के लिए चले। महाभारत युद्ध होना है, ऐसी जगह लड़ाई होनी चाहिए जहां पर परस्पर मरने वाले योद्धा सीधा सूर्यमंडल भेदन करके परलोक चले जाए, परमात्मा के लोक में पहुंचे। ऐसी जगह देखनी चाहिए। भूमि का भी अपना लक्षण होता है, जमीन का। और देखते देखते चले गए कहाँ, तो हरियाणा पहुंच गए। पहले उसका नाम हरियाणा नहीं था, कुछ और था। नहीं, पंजाब तो अभी रुक जाओ। ये पहले इसका नाम कुरुक्षेत्र था। देवानाम देवयनम भूतानाम ब्रह्म सदनम। ये जो कुरुक्षेत्र का जो तालाब है, ये ब्रह्मा जी ने वहां उतर करके यज्ञ किया था। ये पवित्र भूमि है। और हरियाणा में चारों ओर घूम करके देखा तो एक हरियाणा की माता जी बच्चे को साथ में लेकर के धान की खेती में पानी लगा रही थी। और आधा बालू आधा मिट्टी वाली ये जो जमीन होने के कारण पानी रुकता नहीं था, बार बार चला जा रहा था। और फिर रोकने की कोशिश करे, मिट्टी बह जाए, फिर कोशिश करे बह जाए। उसने क्या किया, अपने बच्चे के सिर पकड़ लिया, दराती से काटा और जहां पानी बहता था उसके नीचे दबाया और 2-3 फावड़ा मिट्टी डाल दिया, पानी रुक गया। बड़ी खुश हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये भूमि बिल्कुल युद्ध के लिए बराबर है। हरियाणा की भूमि युद्ध के लिए बराबर है। और उसी कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान ने 18 दिन तक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रखा। आपके ये कार्यक्रम तो खाली 14 दिन का है। कितने दिन का? 14 दिन। और भगवान ने कुरुक्षेत्र में 18 दिन का कार्यक्रम रखा। सब हरियाणा वालों को बड़ा अच्छा लगा। पहले कुरुक्षेत्र ही बोलते थे, हरियाणा कुरुजांगल ऐसा बोलते थे, कुरुजांगल। कुरुओं के द्वारा रखा गया जंगल प्रदेश था, उसको कुरुजांगल ऐसा बोलते। जब युद्ध समाप्त हुआ, भगवान चलने को तैयार हो गए, पांडव भी। इतने में सब लोग इकट्ठे होकर के कहने लगे, ये भगवान बड़ा अच्छा लगा इतने दिन का मारकाट, क्या बढ़िया लगता था। ये बड़े बड़े वीर पुरुष जो जोश में आके एक दूसरे को भला और बुरा सुनाते थे, हमके तो रोंगटे खड़े हो, सुनने में बड़ा मजा आया। और ऐसा दोबारा कब होगा? कौन बोले? भगवान कहते मौका लगेगा तो फिर होगा। और भगवान चलने लगे और वहां के सब लोग बोले, ये हरि क्या आनंद दिया आपने, बड़ा मजा आया। ओ कर्ण मरा, भीष्म मरे, द्रोण मरे, पता नहीं कौन कौन अभिमन्यु आदि, ये सबके मारा मारी में हमको तो बड़ा मजा, देखने में आनंद आ रहा था। और आप चले गए तो अब ऐसा कौन लड़ेगा आगे? आगे इतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए कभी कभी हम लोगों के मनोरंजन के लिए ये हरि फिर से आना, क्या बोला? ओ हरि आना करके हरियाणा हो गया। क्या बना? वो हरि आना करके हरियाणा बन गया। अच्छा, और ये हरियाणा के भाषा में यदि 3 आदमी के खून हो जाए तो माफ है, वहां की भाषा ही ऐसी। हमारे अब तो बेचारे वृद्ध हो गए, कभी पहले एक दिन वो भी कहने लगे, स्वामी जी आप यदि समर्थ हो तो मुझे 20 साल पुराना बना दो। मैंने कहा कैसे, 20 साल पुराना कि नए? बोले मैं आपके साथ सब जगह जाता था, एक एक कहानी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बोले हमारे हाँसी में एक लाला जी थे। लाला जी क्या बोलते? लाला जी थे। और लाला जी ने अपने 2 लड़कों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। और एक वो बन गया, क्या बोलते हैं, इंजीनियर बन के आया। और दूसरा ये बिजनेस मैनेजमेंट क्या बोलते हैं ना, वो करके आया, MBA करके आया। और दोनों घर में आए तो लाला जी कहने लगे, देखो अब मैं भी बूढ़ा हो गया, तुम लोग भी पढ़ लिख करके आ गए। आज ये जो एक मंत्री का जो बेटा है ना, वो एक्सीडेंट में मर गया, मंत्री के घर में अभी शोक है, तुम लोग जा करके वहां शोक व्यक्त करके आओ। दोनों कहने लगे, हमने तो इतनी पुस्तकें पढ़ी, कहीं भी शोक व्यक्त करने का वो चैप्टर आया ही नहीं, हम नहीं जानते। लाला जी बोलने लगे, क्यों बेवकूफ बनाता, इतना पढ़ा लिखा, जा वहां जाके देखना, सब लोग जैसा बोले वैसे बोल के आना। तो गया, सब लोग बैठे थे सभा में, और ये जाके बोलने लगा, मैं फलाने लाला का लड़का हूं, मेरे पिताजी ने भेजा
किसके लिए? बोले ये इसीलिए भेजा कि आपका लड़का जो मर गया ना उसके लिए शोक व्यक्त करने भेजा। पहले थोड़ी देर बैठा और इतने में मंत्री जी चले गए अंदर बाथरूम उथरूम के लिए। बाहर बैठे हुए आदमी बोल रहे थे ये इसका जो लड़का बड़ा बदमाश था, रेत डलवाता था और दूसरों के घर में आग लगवाता था, किडनैपिंग पता नहीं क्या क्या, मर गया जवान। अच्छा तो उसके लिए तो अच्छा नहीं, लेकिन मर गया अच्छा ही हुआ। और जब बाहर आए तो बोले देखो मैं आपको शोक व्यक्त करने के लिए आया। बोले अच्छा व्यक्त कर, शोक कैसे करता है? बोले जो आपका लड़का है ना मर गया, कोई खास खराब नहीं, ठीक ही हुआ। वो ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था, आपको भले ही बुरा लगे लेकिन मर गया। तो तेरे बाप ने यही बोलने के लिए भेजा था क्या? बोले उन्होंने तो कहा था वहां बैठना, सब लोग जो बोले वही तुम बोल के आना। आप अंदर गए ना, ये जितने लोग थे सब यही बोल रहे थे, हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे। अच्छा अब वो बोले सब भागो यहां से। मंत्री जी ने सबको भगाया, इसको भी सब बाहर जाके देखने लगे। इसने बंटा ढार कर दिया और सब ने एक एक थप्पड़ उसको प्रसाद दिया। और इतने लोग थे और वो प्रसाद खा के बेचारा मुंह सूजा हुआ, कपड़ा फटा हुआ, ऐसा ऐसा भीगी बिल्ली जैसे बन के गया। लाला जी ने पूछा क्या किया? सारे पुराण समझा दिया उसने। ये हुआ। अरे तैने सत्यानाश कर दिया, मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। दूसरे लड़के से कहा तू जा ठीक करके आ, छोटे को भेजा। छोटा गया, बोले मैं वो लाला का लड़का हूं, मेरा जो बड़ा भाई आया ना उसने अच्छा काम नहीं किया, उसको सुधारने में आया हूं। बोले सुधार कैसे सुधारता? वो जो मेरे पिताजी है ना, उन्होंने कहा कि जाओ तू सुधार के आ, मैं आपको सुधार। देखो बात है कि आपका जो दूसरा लड़का मरेगा ना इस ढंग से, उस समय मेरा बड़ा भाई नहीं आएगा, मैं आऊंगा। तो भाषा का फर्क है, संस्कृति का फर्क है। वहां पर तुम सुधार के भी सुधार नहीं पाओगे, बिगड़ ही जाएगा। यहाँ भगवान कहने लगे नैकांतिनो में मई जात्युहाशिष आशासते मूत्र चाहिए भवद विधा। अरे प्रहलाद, मेरे जो निष्काम भक्त होते हैं कभी भी मन में उनकी वरदान मांगने की कामना नहीं होती, उसके बाद भी मैं दिए बिना नहीं रहूंगा। क्या दोगे? मन्वंतर में तदत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुंक्ष भोगान। बोले यदि दिए बिना सीधा तुमको बैकुंठ लेके गया, और तेरा बाप जो अभी मर गया ना, ये भी पहले बैकुंठ में था, जय विजय था। भोग की वासना मन के अंदर छिपी हुई होने के कारण वहां जाकर के इसने ऐसी गड़बड़ी मचा दी, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को श्राप देना पड़ा। 3 जन्म राक्षस बन करके नीचे आके मरा पड़ा है। और तुमको तुम्हारे मन की पुरानी वासनाओं के यदि मैं पूरा नहीं किया तो तेरी भी यही हालत होगी, और मैं नहीं चाहता कि तेरी ये हालत होवे। इसीलिए ये जो वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है, इससे पहले स्वयंभू मनु था, मनु का मनवंतर चल रहा था। एक मनवंतर तक दैत्यों के अधिपति बन करके रहना, सबके ऊपर शासन करना। कथा मदीयाजुषमाण प्रियास्तम आवेश्य मामात्मनि संतमेकम सर्वेषु भूतेष्वधि यज्ञमीशम यजस्व योगे न च कर्म हिन्वन। मुझे राजा बनाओगे? राजा बन के क्या करूं? भगवान कहते राजा बन के तुम ऐसा करना, राजा ही बने हो तो सुनने वालों की कमी रहेगी नहीं, सबको बुलाना बैठाना, और ये मेरे अनंत अवतारों की कथा सबको सुनाया करना। कथा मदीया जुषमाण प्रियास्तम आवेश्य मामात्मनि संतमेकम। प्रहलाद जी ने पूछा इससे फल क्या मिलेगा? ये कथा सुनते 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 तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जगेगी, और ये भक्ति जब आवेश में आने लग जाए तब तुम सारी दुनिया से आंख बंद करके अपने हृदय के अंदर मेरी अनुभूति करने लग जाओगे। यही भक्ति का फल भी है। आवेश्य मामात्मनि संतमेकम सर्वेषु भूतेष्वधि यज्ञमीशम। दूसरी बात है, अपने हृदय में तुम मेरी अनुभूति करोगे, और इसके बाद तुम सोचोगे जैसे मेरे अंदर भगवान है वैसे सारे प्राणियों के अंदर है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसमें भगवान विद्यमान न हो, और सारे प्राणियों के
उसको दृष्टि में रख करके तुम क्या करना, अधियज्ञ के रूप में मेरी उपासना यज्ञ यागादि कर्म से करना। भगवान के कीर्तन भजन से हृदय में भगवान के दर्शन करने के बाद, और जो मेरे हृदय के अंदर है, सारे प्राणी मात्र के हृदय के अंदर है, प्राणी मात्र इसी प्रकार की अनुभूति करे, इसके लिए यज्ञ नारायण के यजन बाह्य क्रिया के रूप में तुमको करना है। सर्वेषु भूतेषु यज्ञमीशं यजस्व योगे न च कर्म हिन्वन्। दिन में यज्ञ यागादि कर्म करना और रात्रि में बैठ करके तुम क्या करना, प्राणायाम योग इत्यादि की साधना करना। ये योग के द्वारा तुम्हारे मन में आने वाला जो रजोगुण है पूर्व जन्म के संस्कार से, उसका विनाश करोगे। यज्ञ यागादि कर्म के द्वारा बाह्य कर्म की शुद्धि करोगे। भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करके तुम अपने समग्र इंद्रिय सहित मन को पवित्र बनाओगे, और अंत में शरीर छोड़ के जाने पर फिर जो तुम्हारी स्थिति होगी, ये दोबारा वापस आने लायक नहीं रहेगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। प्रहलाद जी ने कहा, आपने तो सारा परेशानी में डाल दिया। फिर यज्ञ करो, फिर कीर्तन करो, फिर रात को योग करो, फिर ध्यान करो, ये क्या आपके मिलने से मुझे क्या मिला? भगवान कहते, राजा तो बन गया ना। राजा बनने से कम थोड़ी न मिलेगा। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम। जब राजा बनोगे सारे दुनिया का वैभव तुमको मिलेगा, इसका बेटा उपभोग करना। ये भोग के द्वारा तुम्हारे अनंत जन्म के पुण्य क्षीण होंगे, और बीच बीच में थोड़ा व्रत उपवास भी करना। कभी आएगा प्रदोष, कभी आएगा सोमवार, कभी आएगा पूर्णिमा, कभी आएगा अमावस, ये सारे जितने भी नियमित आने वाले, ये व्रत उपवास के द्वारा पाप क्षय करना। और दूसरे भी जो प्रजा पालन रूपी कौशल, कार्य कौशल है, इसके द्वारा तुम क्या करना, अपने अंदर के पापों को क्षीण करके भोग के द्वारा पुण्य क्षय करके, कलेवरम काल जबे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामेश्यसि मुक्त बंधा। बाद में ये कब तक जिंदा रहूं? बोले इसकी चिंता मत कर। शरीर तो काल के वेग से, समय के प्रभाव से अपने आप ही छूटेगा, और काल के वेग से शरीर को छोड़ने के बाद तुम संसार से चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे, लेकिन मर करके भी तुम अमर रहोगे। भगवान क्या बोलते हैं, प्रहलाद जी मर के भी तुम नहीं मरोगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी तुम मर के भी नहीं मरोगे। सांप को आधे में काट दोगे ना तो भी मरेगा नहीं, जल्दी छटपटाता रहेगा। यदि सामने आओगे तो फड़ाक से काटेगा। प्रहलाद जी को कह दिया तुम मर के भी नहीं, मर के जिंदा कैसे रहूंगा? बोले होगा, तुम शरीर और आत्म संबंध छूटने पर भी तुम्हारी जो विशुद्ध कीर्ति है, यहां से लेके देवलोक पर्यंत सब जगह चलती रहेगी। ऐसा प्रहलाद हुआ। कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामेश्यसि मुक्त बंधः। संसार बंधन से मुक्त होकर के क्रमशः तुम नीचे से भूलोक से भूवरलोक में, भूवरलोक से अंतरिक्ष से सीधा स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में देवता लोग तुम्हारी कीर्ति गान करते दिखेंगे, और इसके बाद तुम सीधा वैकुंठ में आके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यह तत् कीर्तयन् मह्यम त्वया गीतमिदं नर त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते। एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी आपने तो गजब कर दिया। कि क्या किया? क्या होता है गजब? गजब क्या होता है? आश्चर्य। एक सज्जन ने कहा, आपने तो 5, 6, 7, 8 दिन तो प्रहलाद के पीछे लगा दिया। हमने कहा, मैं किसी के पीछे पड़ता हूं तो अंतिम तक पड़ता हूं, प्रहलाद के पीछे पड़। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा आगे तो बढ़ते। लेकिन ये इसके लिए मैंने इतना समय लगाया। देखो, यही तत्कीर्तयन् मह्यम त्वया गीतमिदं नर त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते। कभी कभी आपको ऐसा लगने लगे कि मैं ये जो संसार के कर्म बंधन में ऐसा जकड़ा हुआ हूं, छोड़ भी नहीं सकता हूं, मर भी नहीं सकता हूं, जिंदा भी नहीं रह सकता, तब क्या करना चाहिए? भगवान ने सीधे ही बोल दिया, जो प्रहलाद जी के चरित्र को अक्षरशः कीर्तन करता है,
भगवान कहते मह्यम त्वया गीतमिदं नर, और साथ में तुमने जो स्तुति मेरी की है, और ये स्तुति को अक्षर से कोई पढ़ ले, बार बार पढ़ने लग जाए, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधात विमुच्यते। जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार तुम्हारे कर्म के जो बंधन है, ग्रंथि है, शिथिल होती चली जाएगी, अंत में मुक्ति मिलेगी। उसका साधन मान करके ये 7-8 दिन जो कुछ भी बिता इसके लिए बिताए। ठीक है? खराब हुआ कि अच्छा हुआ? कि टाइम बर्बाद हुआ? भगवान ने कहा ये कर्म बंधात विमुच्यते। वरम वर एतत्ते वरदेशान महेश्वर यदनिंदत पिता में त्वाम अविद्वांस तेज ऐश्वरम। प्रहलाद जी भगवान की अंगुली पकड़ के बोल, भगवान एक बात रह गई। फिर पलट के क्या रह गया? बोले ये जो आपने मेरे से कहा ना वरदान मांगो, तो तुमने उस समय तो मना कर दिया। तो एक तो मांग लिया था कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ना हो। फिर अब क्या रह गया? बोले ये जो मेरे पिता जो मर गए ना, इन्होंने आपकी बड़ी निंदा की, आपके ऐश्वर्य और ईश्वरत्व को इन्होंने नहीं माना, इसीलिए आपकी निंदा करते हुए जो मर गए और उनकी दुर्गति न हो, इसीलिए उनकी सदगति के लिए मैं मांगता हूं। पहले तो मांगा अपने लिए और अब की बार मांगता हूं मेरे पिता की सदगति होवे इसके लिए, और इनको नरक न मिले। इन्होंने यदि जन्म न दिया होता हम आपके दर्शन इस ढंग से कैसे कर सकते थे? इसीलिए उनका भी बड़ा भारी योगदान है। हे भगवान कृपा कीजिए, ये मेरे पिता के उद्धार के लिए कुछ तो बोलिए। कौन बोलते हैं? प्रहलाद जी बोलते पिता के उद्धार के लिए। किसके लिए? उद्धार की नगद। ये हल्का करोगे तो उधार हो जाता है। हल्का करोगे तो उधार। दुकानों में भी यही होता है। यदि उधार माल लेने के लिए जाओगे, वो थोड़ा सा वो जो तौलने के यंत्र में डांडी मार देता है। उधार ही तो है, महीने भर के बाद देना है, देखा जाएगा। और भगवान के लिए भी बोले उद्धार में एक धकार ज्यादा है, दकार ज्यादा है, और हल्का करोगे तो क्या बनेगा? उधार। उधार नहीं, उद्धार बोल दिया। यद निंदत पिता में त्वाम अविद्वांस तेजा ईश्वरम विद्वान और विद्धामर्षाशय साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम। आप सारे चराचर प्राणियों के गुरु हैं, पूरे जगत के आप सृष्टा हैं, ईश्वर भी हैं। लेकिन उसने एक ही बात देखा, हिरण्याक्ष का वध करने वाला, मेरे भाई का हत्यारा मान करके आपसे उसने विद्वेष किया। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंतात दुस्तरात अघात। बड़ा भारी अपराध उनसे हुआ। मैं मानता हूं कि आपके हाथ से मरने के बाद ये कहीं ना कहीं नरक में जाके पड़े होंगे। पिता नरक में रहे और मैं आपकी शरण में रहूं, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए भगवान मैं आपसे यही मांगता हूं, मेरे पिता के उद्धार की आप बताइए। भूतस्ते पांग संश्रेष्ठ तदा कृपण वत्सल। इतना बोला तो प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह बोलने लगे, बेटा मेरी बात सुन ले, मैं दिल खोल के बोलता हूं। क्या बोला? दिल खोल के। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा मत करिए, आपने मेरे पिता का दिल खोल दिया, वो बोलने लायक ही नहीं रहे। पूरा छाती फाड़ दिया था ना। दिल खोलने का तो यही मतलब है। अच्छा ऐसा नहीं खोलूंगा भाई, हृदय के सारा भाव तेरे सामने रखता हूं, सुन ले। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ। तेरे पिता का मैंने छाती फाड़ा, अंदर से कलेजा निकाला, हृदय निकाला, फाड़ फाड़ के अलग अलग टुकड़ा करके जमीन में फेंका। तुमको पता है मैं क्या कर रहा था? और तेरा जैसा बेटा कोई अंदर और तो नहीं है, मैं खोज रहा था। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ। तेरे पिता का तो उद्धार उसी समय हो गया जब तुमको उसने जन्म दे दिया। तेरे जैसे महान भक्त जिसके कुल में उत्पन्न होवे, उसके 21 पीढ़ी कुछ किए कराए बिना अपने आप ही तर जाते हैं। 21 पीढ़ी का मतलब है तुम्हारे बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसा करके 7 पीढ़ी आगे बढ़ो
और तुम्हारे पिता पिता के पिता पिता के पिता 7 पीढ़ी, कितने हो गए? 14 हो गए। और इधर तुम्हारी माता माता की माता माता की उधर के पूरे, ऐसा करके 21 पीढ़ी को इसने परलोक में अच्छी जगह भेज दिया। आने वाले जाएंगे वो बाद में जाएंगे। समझो कि ये जो 14 तो हो गया, बाकी 21 का आगे होता रहेगा। ऐसे पुत्र को जिसने जन्म दी, यत्र यत्र जमद भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समुदाचार स्ते पूयन्त्य विकीटकी कटा। भगवान कहने लगे, वो प्रहलाद तुमको पता नहीं होगा, मेरे भक्त समदर्शी निष्काम जिस जिस जगह में जाते हैं, वो जगह चाहे कितना ही अपवित्र क्यों ना हो, उनके चरण रखते ही वो भी तीर्थ बन जाता है, तीर्थ। अच्छा, ये जो कीकट जो शब्द है, यदि कोई ऐसा हो तो बुरा मत मानना। ते पूयन्त्य भी कीकटा, कीकटा शब्द का अर्थ लिखा है श्रीधर स्वामी ने मागधा इत्यर्थ। मागधा, मागधा समझ में आया? कीकटा इति मागधा, नहीं समझे होंगे। मगध, मगध जानते हो? मगध, मगध माने बिहार, जहां आलू और लालू होते हैं ना। शास्त्र ने बोला ये प्रदेश इतना जाने लायक नहीं है। बोले तीर्थयात्राम बिना गत्वात् कृच्छ चांद्रायणम चरित। इतनी जगह के लिए पुण्यमय ये भूमि नहीं है, इसके अंदर के लोगों के संस्कार खराब हैं। ये कौन कौन से तो बताया, अंग बंग कलिंगा नाम सौराष्ट्र मगधेशु से, इतना गिनाया। कोई हो तो बुरा मत मानना, जैसा लिखा वैसे बोल रहा। मैं तो खाली पढ़ने वाला हूं, बताने वाला थोड़ी हूं। बोले अंग, अंग बोलते हैं बिहार का एक हिस्सा जो कर्ण ने राज्य किया था, और बंग हो गया बंगाल, और कलिंग हो गया उड़ीसा। अंग बंग कलिंगा नाम सौराष्ट्र, गुजरात में एक हिस्सा है सौराष्ट्र, और उसके बाद हो गए मगध हो गया, ये जो जहां पर कर्मनाशा नदी बहा करती है उसको मगध प्रदेश बोलते हैं। इसमें यदि जाओ तो तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। वैसे जा करके घर में आने के बाद गौदान करके कृच्छ चांद्रायण व्रत करके घर में घुसना चाहिए। विदेश जाने का इतना बुरा नहीं माना, इसको शास्त्रकारों ने ठीक नहीं माना। लेकिन भगवान कहते, भगवान का भक्त यदि वहां घूमने लग जाए तो कीकट माने मगध में रहने वाला व्यक्ति भी पवित्र होकर के भगवत लोक को प्राप्त करने लायक बन जाते। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चा बचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा। बोले तुमने तो ये देखा कि उसने मेरी निंदा की, लेकिन जो मेरे हाथ से मारे गए, और तेरे जैसे भक्त का जो पिता हो गया, और उसके कल्याण की तुमको कामना नहीं करनी चाहिए। ये तो परम कल्याण कर गया पहले ही। और भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम अनुव्रता भवान में खलु भक्तानाम सर्वेषाम प्रतिरूपधृक। प्रहलाद जानते हो आने वाले समय में ऐसा होगा, मैं अपने भक्तों की जब गिनती करने लग जाऊंगा, मैं अपने भक्तों की तुलना करने लग जाऊंगा, सबसे महान भक्त की श्रेणी कैसी होनी चाहिए? बोले वो श्रेणी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा जैसा आज तक न कोई हुआ, न आगे कोई होने वाला, और तुम्हारी श्रेणी में कोई भी पहुंचने वाला नहीं। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुपूतस्य सर्वस मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। भगवान नृसिंह बोलते, देख बेटा मैंने कई अवतार लिए, बहुत सारे काम किए, लेकिन कई कामों में अच्छा भी लगा, कई जगह बुरा भी लगा। आज एक काम ऐसा करने जा रहा हूं, वो मुझे बड़ी खुशी बड़ा आनंद देगा, इसमें तू मेरी मदद करेगा? कौन बोलता? भगवान प्रहलाद से बोलते, तू इससे मेरी मदद कर थोड़ा। प्रहलाद हैरान, ये ना कर सकी, इनको मुझे मदद करनी पड़े, क्या कर्म होगा? बोलिए भगवान क्या कर? कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुपूतस्य सर्वस मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। तुम्हारे जैसे बेटे को जिसने जन्म दिया, मेरे हाथ से जिसकी मृत्यु हुई, ये जो तुम्हारे पिता का शरीर पड़ा है, और इसका अंत्येष्टि यज्ञ करना है, अंतिम संस्कार करने का अधिकार तुमको है।
चाहता तो मैं भी कर सकता, लेकिन मैं उसका पुत्र नहीं हूं, इसलिए नहीं कर सकता। ये मुखाग्नि तुम ही दोगे, लेकिन तुम अभी छोटे हो, ये तो इतना विशाल का है, शरीर वाला है, लेकिन इसके लिए मैं सारी दूसरी व्यवस्था करता हूं, विधि तू पूरी कर। भगवान चिता सजाने लगे, किसके लिए? हिरण्यकशिपु के लिए चिता सजाने लगे। और अच्छे अच्छे प्रहलाद भी कहने लगे, जब मेरे पिता इतने पवित्र हो गए तो लाओ भाई चंदन की लकड़ी लाओ, चंदन की। हाँ, भगवान कहते कोई चंदन की जरूरत नहीं है, खाली बबूल नहीं, आपसे तो दुश्मनी थी, नहीं दुश्मनी की बात नहीं भाई, चंदन में इतनी सुगंधी नहीं है, जो पाप से रहित तुम्हारा जो पिता ये जो शरीर पड़ा है, ये इसके अंदर अब पाप नाम की कोई चीज रही नहीं, जो पाप होता है उसी को दुर्गंध बोलते हैं। हाँ, ये जो पूतिगंधस्तु दुर्गंध, कोशकार ऐसे बोलते हैं, जहां पर पाप का अंश रहेगा वहीं पर दुर्गंध होता है। और इसके सारे पाप क्षय हो जाने के कारण ये किसी भी लकड़ी में जले, और इसके शरीर के अंदर से निकलने वाली धुआं पूरे चराचर को पवित्र करने वाली बनेगी। भगवान ने चिता बनाई, और चिता के ऊपर जो इधर उधर बिखरा हुआ था एक एक चीजें लेकर के उसी के कपड़े में बांध दिए। और दुर्घटना में मरने वाले को ऐसे तो करते हैं, शरीर तो पता नहीं क्या हो चुका होता है, और बांध बूंद करके पोटली बना करके, आपने देखा ही होगा राजीव का ऐसे तो किया था। हाँ? और हिरण्यकशिपु का भी भगवान ने ऐसे किया, बांध बूंद के पोटली बना के, और सिर बराबर था उसको रखा, और जो पेट फाड़ा था उसमें फटे सारी चीजें अंदर ही भर दिए और ले जाके लिटा दिया। और भगवान इंद्र सिंह ने कहा, बेटा तेरे पिता के ऊपर ये कपड़ा जरा ऊपर से डाल दे, कपड़ा राजधानी से मंगाओ। बोले ना 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 ना, राजधानी से नहीं, मत मंगा। और भगवान ने अपने ये जो उसमें कंधे में दुपट्टा था ना वो दे दिया, ये ले ले, यही राम नामी है। हाँ, क्या बोलते हैं, राम नामी डालते हैं। हाँ, मुर्दे के ऊपर क्या डालते हैं? हाँ, नहीं डालते। हाँ, आप लोग क्या डालते हो? वे सब लोग रख, जो वृद्ध होते वो अपने लिए पहले से काशी से ला के राम नाम में रख देते, बच्चों को बोलते जब मर जाऊं तो यही ले करके मेरे ऊपर डाल देना। और वो बच्चे पूछते उस समय तुम्हें रहोगे क्या? बोले यही अपने लिए है। और भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया। ये राम नामी तो नहीं प्रहलाद बेटा, ये नृसिंह नामी है। हाँ, कौन है? नृसिंह नाम। वो कफन चाहिए ना, कफन क्या बोलते हैं? हाँ, कफन उड़ाना चाहिए, क्योंकि नग्न मुर्दे को अग्नि को नहीं दिया जाता, ये जीवन रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति है। हाँ, जीवन अपने आप में यज्ञ है, और इसकी पूर्णाहुति का जो द्रव्य होता है उसको भी नारियल को कपड़े से लपेट के धागे से बांध करके अंदर घी भर करके धागे से इसे पकड़ के, क्योंकि ये जो हवनीय जो अग्नि होता है ना, अग्नि, हवन के अग्नि को कभी हाथ से नहीं छूना चाहिए। भाव के आवेश में आकर के ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि ये जो देवताओं को जो हवन करते हैं, ये जो हवनीय द्रव्य हव्य होता है जो पितरों को देते हैं उसको कव्य बोलते हैं। और अग्नि के दोनों ही रूप हैं, पितरों को तृप्त करने वाला अग्नि कव्य कहलाता है, और ये जो देवताओं को तृप्त करने वाला अग्नि हव्य वाहन कहलाता है। यदि आपने अपने हाथ से जलती अग्नि को छुआ, वो अग्नि कव्य कहला करके अपवित्र होता है, इसीलिए कभी भी उसको छूना नहीं चाहिए, दूर से आहुति देनी चाहिए। भगवान कहने लगे ये जो है ना, ये प्रेत कार्य करने के लिए जा रहे हो, और इसको जो मुखाग्नि तुमको देना अंतिम पूर्णा होती है। ये कपड़े उड़ा करके भगवान ने वही सरकंडे की लकड़ी क्या करते हैं, बिजली के उसमें तो ऐसा होता नहीं। हाँ, बिजली के शब्दा केंद्र में तो क्या होता भगवान जाने क्या क्या करते हैं, हमने तो देखा नहीं। हाँ, स्विच ऑन तो बाद में करोगे ना, पहले अंदर दोगे कि वैसे स्विच ऑन कर दोगे? हाँ, हाँ, ऐसा वो होता है गरारी के साथ, उसमें रख करके यूं करो तो घुर करके आगे चला जाएगा। हाँ, तब जाके ढक्कन बंद करेंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। जल्दी ऐसे नहीं होता है, और इसीलिए वहां आदमी बैठा हुआ रहता है। और स्मशान के अंदर भी हिसाब है, मुखाग्नि देता है, और कितनी बार परिक्रमा करेगा उसके बाद मुखाग्नि देगा।